इसमें जो शरणागत सच्चाई से हितजू महाराज की शरण में नहीं है, या जो हितजू महाराज की शरण में ही नहीं आए, वो कृपा पात्र नहीं बने, उनका जीवन कैसा दंभ पूर्ण होता है, कैसा पाखंड पूर्ण होता है, उसे अकृपा कहते हैं। तो उस अकृपा का वर्णन करते हैं कि जो कृपा पात्र होते हैं वो सच्चाई से भक्ति में लगते हैं, जो अकृपा है वो दंभ और पाखंड में लग जाते हैं, दिखावे में लग जाते हैं। तो इसका वर्णन श्री सेवक जी महाराज ने किया है। पहले अकृपा का किया है। कह रहे हैं, सब जग देखो चाहि काहि कहो हरि भक्ति बिनु, सब जग प्रीति कहूं नहीं आई, श्री हरिवंश कृपा बिना प्रीति कहूं। यहां एक बात, सेवक जी सबको हरिभक्ति युक्त कह रहे हैं, तो सब तो हरिभक्ति युक्त नहीं है, पर सेवक जी कह रहे हैं। तो आंतरिक दृष्टि में सर्वत्र विराजमान तत्व दृष्टि का यहां प्रयोग कर रहे हैं सेवक जी। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम, सर्वत्र हरि विराजमान है, सब रूपों में हरि विराजमान है। तो कोई पत्नी से प्रेम, कोई पुत्र से, कोई विषय से कहीं भी कर रहा है, वो हरि से ही कर रहा है। तो जब इस दृष्टि से देखा तो कहा, सब जग देखो चाहि काहि कहो हरि भक्ति बिनु। संपूर्ण जगत को भली प्रकार परख करके देखा तो मैंने ये देखा कि सब भक्ति कर रहे हैं। कोई विषय की भक्ति कर रहा है, कोई काम का दासत्व स्वीकार किए हुए, कामनाओं का, सब लगे हुए हैं, लेकिन प्रीति कहीं नहीं है। हरि मानकर कोई नहीं लगा हुआ है, नानात्व में फंसा हुआ है, वस्तु व्यक्ति स्थान इसी के मोह में फंसा हुआ है। यद्यपि सर्वत्र हरि विराजमान है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, सब उन्हीं की भक्ति करते हैं, पर सब उनको ना जान करके विषय व्यक्ति वस्तु स्थान इसमें आसक्त है। बोले ऐसा क्यों? बोले हरिवंश कृपा नहीं, इसलिए उनके अंदर हरि की प्रीति नहीं है, हरि का भाव नहीं है, प्रभु का भाव नहीं है। प्रभु का भाव ना होकर के माता पिता परिवार पुत्र पत्नी आदि की सेवा करते हुए भी हम आवागमन चक्र को प्राप्त होंगे। और यदि अच्युत भाव हो जाए, हरि भाव हो जाए, तो इसी में प्रीति उत्पन्न हो जाए, प्रीति उत्पन्न हो जाए तो हमारी भक्ति कृपा युक्त हो जाए। बोले ऐसा क्यों है? बोले हरिवंश कृपा नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है, आचार्य की शरण में नहीं आए, गुरु की शरण में नहीं आए, इसीलिए प्रीति तो कर रहे हैं वो, राग काम मोह वासना आसक्ति इसमें सब है, लेकिन विशुद्ध प्रीति जो भगवान से होनी चाहिए वो उनके हृदय में नहीं है। हरि भक्ति सब कोई कर रहा है सेवक जी की दृष्टि में। काय कहूं हरि भक्ति बिन, क्योंकि हरि ही सब रूपों में है। खास बात यह है, हरि ही सब रूपों में है, सब भक्ति हरि की ही कर रहे हैं, पर हरि का भाव ना होने के कारण, हरि की प्रीति ना होने का कारण, बोले गुरु कृपा नहीं है, हरि कृपा नहीं है, हरिवंश कृपा नहीं है। हरिवंश कृपा विहीन होने के कारण वो हरि ही सब रूपों में है, ये बात ना समझ करके वो ममता मोह आसक्ति में फंस रहे हैं। अब इसका और व्याख्या, उसी ममता मोह में आसक्त होकर यदि हरि भक्ति में भी लगे तो उन्हीं की कामना की पूर्ति की चाह करते हैं। मेरा पुत्र सरकारी नौकरी में लग जाए, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी वो कामना पूरी हो जाए, स्वार्थ परवशता, हरि प्रीति नहीं दिखाई देती। बोले इसका कारण क्या है? बोले अकृपा है। ये हरिवंश शरण नहीं हुए, ये गुरु की शरण में नहीं हुए, इन्हें संत समागम प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अज्ञान के कारण सर्वत्र व्याप्त हरि की भावना ना करके ये मोह ममता आसक्ति में फंस करके, कामनाओं में फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ बिता देते हैं। सब जग देखो चाहि काहि कहो हरि भक्ति बिनु, प्रीति कहो नहीं आई। विशुद्ध प्रीति कहीं नहीं देखने को मिली, हरि भावना से युक्त प्रीति देखने को नहीं मिली। बोले क्यों? क्योंकि हरिवंश की कृपा नहीं है, ये हरिवंश की शरण में नहीं आए। अब दूसरी बात कह रहे हैं, उसी का बिल्कुल तारतम्य है। गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुरयति देखियत,
नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। अब गुप्त रूप से कौन विराजमान है? हरि सर्वत्र। तो उस प्रीति का तो भंग है, हरि भावना विहीन प्रीति कर रहे हैं। और संग प्रचुरत देखिए, बहुत व्यवहार है लेकिन हरि भावना रहित। गुप्त प्रीति, हरि भावना। ऊपर वाले में जो बात रही उसी का बिल्कुल नीचे का जोड़ है। इसका भाव यही है, गुप्त प्रीति को भंग। तो गुप्त कौन है? हरि। प्रगट कौन है? देह। देह विषय, देह संबंधी रिश्ते नाते, देह संबंधी व्यवहार। तो बोले सबके प्रति हरि भावना तो कर नहीं रहे। और संग प्रचुरत देखिए, ढेर सारे संबंधी रिश्ते नाते व्यवहार सब है लेकिन गुप्त प्रीति को भंग। जो गुप्त प्रीति है कि सब में श्री भगवान विराजमान है, सब में हरि विराजमान है, सब में प्रिया प्रीतम विराजमान है, सब में राधा वल्लभ लाल विराजमान है, इस प्रीति का तो भंग है। संग प्रचुरत देखिए, तो इसीलिए नाहिन उपजत रंग, अर्थात उनके अंदर आनंद रंग, शांति रंग, प्रेम रंग ये नहीं उपजते, वो आनंद को प्राप्त नहीं होते। इसी संसार को भगवत भाव से मानकर यदि हम व्यवहार करें तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुरत देखिए, संग तो बहुत है लेकिन हरि भावना विहीन है, तत्व भावना विहीन है। देखो, अगर तत्व भावना से युक्त होकर व्यवहार करोगे तो वो भजन माना जाएगा और वो आपको आनंद प्रदान करेगा, वो आपको जन्म मरण से मुक्त कर देगा। और तत्व भावना विहीन यदि तुम देवता की भी आराधना करोगे तो देवलोक को जाओगे, ना कि तुम्हारा कल्याण होगा। तो माता पिता भाई बंधु पुत्र सब में हरि भावना की जाए, यह है गुप्त प्रीति को प्रकट करना। और गुप्त प्रीति को भंग, अब ये हरि भावना तो है नहीं। और संग प्रचुरत देखिए, बहुत संग है, रिश्ते नाते व्यवहार दुनिया का प्रपंच। तो बोले नाहिन उपजत रंग, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। बोले ऐसा क्यों? बोले हरिवंश की शरण में नहीं आए, गुरु की शरण में नहीं आए, सत्संग नहीं मिला, इसलिए ये हरिवंश की अकृपा है, जिससे ये दुर्गति है कि सब में हरि विराजमान है, सब में सब आसक्त हो रहे हैं लेकिन हरि भावना विहीन, तो उनकी दुर्गति आवागमन चक्र पुष्ट हो रहा है। अगर हरि भावना युक्त हो जाए तो आवागमन चक्र नष्ट हो जाए, यही उत्तम उपासना है। तो बोले ये अकृपा है। तीसरी बात, मुख बरनत रस रीति, प्रीति चित्त नहीं आवई, चाहत सब जग कीर्ति, श्री हरिवंश कृपा बिना साहत। अब दंभ का वर्णन कर रहे हैं। तो बोले ये लोग चित्त में प्रीति तो रखते नहीं, बिना प्रीति किए वर्णन करना वो दंभ कहलाता है। हमें आपसे प्रेम नहीं है और हम आपकी चर्चा करके रुपया चाह रहे हैं, सम्मान चाह रहे हैं, तो उसे दंभ कहते हैं। जैसे हमसे प्रेम नहीं है लेकिन हमारा आदमी बन करके दूसरों से लूटना, रुपया लूटना, सम्मान पाना, प्रशंसा पाना, उसे दंभ कहते हैं, पाखंड कहते हैं। तो बोले ये जो दंभी लोग हैं, ये दंभ आता कब है? जब अकृपा होती है। बोले दंभी लोग रस रीति का वर्णन करते हैं, प्रिया प्रीतम, मुख वर्णत रस रीति, मुख से प्रिया प्रीतम की रस रीति का वर्णन करते हैं और चित्त में बिल्कुल ना हरिवंश से प्रीति है, ना रसिकों से प्रीति है, ना प्रिया प्रीतम से प्रीति है। यदि कोई ये पूछे कि ये लोग प्रीति के बिना ऐसी सरस बातें कैसे कह लेते हैं, तो इसके उत्तर में सेवक जी कहते हैं इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है बनावट, नाटक प्रकट करके, बनावट प्रकट करके अपनी प्रशंसा प्राप्त करना, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना। दंभ से यश थोड़ी फैलता है। वो तो जब विशुद्ध प्रीति के द्वारा नाम जप किया जाता है तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। उनका मन विषयों में, पैसे में, संसार में और वाणी से प्रेम रस रीति का वर्णन करते हैं और चाहते हैं कि हमारी कीर्ति संसार में फैल जाए। बोले ये हरिवंश की कृपा के बिना ऐसा भजन करते। हरिवंश कृपा होती तो ये रस रीति में डूब करके प्रिया प्रीतम की चर्चा करके प्रिया प्रीतम के प्रेम की ही चाह करते, संसार के मान प्रतिष्ठा यश रुपया पैसा की चाह नहीं करते। ये दंभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने में कहा, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गान। चौथी भक्ति है कि भगवान के गुणों का गान कपट तज करके करे। कपट क्या? गान तो कर रहे हैं प्रभु के यश का और चाह कर रहे हैं रुपए की, चाह कर रहे हैं अपनी मान प्रतिष्ठा की, कपट पूर्ण वर्णन हुआ।
सेवक जी यहां कह रहे हैं, मुख से वर्णन तो रस रीति का कर रहे हैं, चाह कर रहे हैं अपने मान प्रतिष्ठा कीर्ति रुपया पैसा आदि की। बोले दंभ पूर्ण है, क्योंकि प्रिया प्रीतम से प्रीति नहीं, हरिवंश चरणों की शुद्ध शरणागति नहीं, केवल वर्णन करते हैं सांसारिक लाभ के लिए, मान के लिए, रुपया के लिए। ये दुर्दशा क्यों है? बोले क्योंकि हरिवंश की शरण में नहीं है, इसीलिए अकृपा है। चौथा वर्णन करते हैं, गावत गीत रसाल भाल तिलक शोभित घना, बिनु प्रीति बेहाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। इसमें भी दंभ का वर्णन है कि मोटे मोटे तिलक लगा लिए और रसपूर्ण गीत गाते हैं, कहलाते हैं वो उन्हीं के, लेकिन ना गुरु प्रीति है ना प्रिया प्रीतम से प्रीति है। प्रीति है रुपया से, प्रीति है मान प्रतिष्ठा से। वो चाहे जो भी गीत गा रहे हो, बड़े रसाल गीत गाते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य होता है मान रुपया पैसा। ये भी दंभ के अंतर्गत आता है। और बेहाल, काम क्रोध लोभ मोह उनको बेहाल किए हुए है, अशांत है, दुखी है, लेकिन गान कर रहे हैं बड़े रसाल गीतों का और बड़े सुंदर सुंदर तिलक रचना किए हुए हैं। बोले उनकी स्थिति ऐसी क्यों है? बोले क्योंकि हरिवंश की कृपा नहीं है, हरिवंश शरणागत नहीं है, साधु समागम नहीं है, इसलिए उनकी ये दुर्दशा है कि गीत तो रसमय गान करते हैं, बड़े सुंदर तिलक दासत्व के लगाए हैं, लेकिन स्वामी में प्रीति नहीं है। स्वामी के गुणों को गाकर स्वामी को रिझाना होता है, ना कि जगत को रिझाकर रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा। बोले ये दंभ इसलिए बना हुआ है क्योंकि हरिवंश शरणागत। गावत गीत रसाल भाल तिलक शोभित घना, बिनु प्रीति ही बेहाल। बेहाल है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रीति नहीं। अगर प्रीति हो तो ये सब नहीं होगा। आनंद और शांति, त्याग, ये अंदर जागृत होता है। प्रीति में त्याग होता है और त्याग में शांति होती है। त्यागात् शांतिरंतरम, और आनंद की अनुभूति होती है। तो हम गीत गावें, लेकिन अपने इष्ट के लिए गावें। तिलक लगावें किसी के दिखाने के लिए नहीं, अपने दासत्व के लिए लगावें। ये हमारा सुहाग है। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, ये हम जो तिलक लगाते हैं, तो जैसे सुहागवती स्त्री सौभाग्य चिन्ह धारण करती है, ऐसे हम दासत्व का चिन्ह धारण करते हैं। और बड़ी ठसक से, बड़े गर्व से हम कहते हैं कि हमारे माई श्यामाजू को राज, हम श्यामाजू के हैं। पांचवा, नाचत अति ही रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु, जनु बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। ये भी दंभ का वर्णन करते हैं इस दोहे में। बड़ा रसाल नृत्य करते हैं, भाव भंगियां सब प्रकट कर रहे हैं। काम क्रोध के वशीभूत होते हैं, लोभ के वशीभूत होते हैं, काम की चेष्टाएं करते हैं। नाचत अति रसाल, बोले ऐसा लग रहा है जैसे जाल में फंस गए हो, अपने को छुटा रहे हो। नृत्य 64 अंगों में भक्ति का एक अंग है और ये भगवान को बहुत प्रिय है, पर यह सिर्फ भगवान के लिए ही किया जाता है। श्री मधुकर शाह जी रोज नियम से पूरा राजकाज और अपनी सेवा करके अपने ठाकुर जी के मंदिर में जाकर जब शयन होता, तो ठाकुर जी शयन पर विराजमान होते हो, पैरों पे घुंघरू बांधकर वो नाचते थे। मधुकर शाह जी, ठाकुर जी सैया पर पड़े हैं और देख रहे हैं, और वो नृत्य करते। राज दरबारी लोग वाद्य बजाते मधुर मधुर, और वो नृत्य करते। बहुत देर नृत्य करने के बाद जब ऐसा भाव आता, ठाकुर जी सो गए तो चले जाते। एक दिन विलंब हो गया किसी राजकाज में, ठाकुर जी का पट बंद हो गया। अब तो इनको बहुत व्यथा हुई कि मैं रोज नृत्य ठाकुर जी को सुनाते हुए, दिखाते हुए शयन कराता था, आज कैसे नियम पूरा हो। तो मंदिर के पीछे नृत्य करने लगे कि ठाकुर जी शयन तो कर ली, हमारा नियम पूरा हो जाए, अब सामने नृत्य करेंगे तो जग जाएंगे। तो मंदिर के पीछे जाके नृत्य करने लगे। तो मंदिर का दरवाजा घूम गया। भक्तमाल जी में आता है, मंदिर का दरवाजा घूम गया। भगवान कहने वाह वाह, ये नियम, अपने ठाकुर को नृत्य करके दिखाना, ठाकुर जी के सामने नाचना। अन्य लोगों की भावना नहीं होनी चाहिए कि कोई अन्य देखे। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, तब नाचना। बोले नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। ये दंभी लोग
अत्यंत सुंदर नृत्य करते हैं, रसाल नृत्य करते हैं, किंतु उनके स्वर ताल सब व्यर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए नहीं है, जन लोग के लिए है। प्रभु की प्रीति के परवश होकर नृत्य नहीं हो रहा, ये लोक रिझावे के लिए नृत्य हो रहा है। इसलिए नृत्य करते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कांटों के जाल में फंस गए हो और वो अपने को छुड़ा रहे हो। जन बींधे जंजाल जैसे जाल में फंस गए हो, अपने को छुड़ा रहे हो। बोले दुर्दशा कैसी है? बोले इसलिए है हरिवंश कृपा नहीं है। हरिवंश कृपा में डूब करके अपनी कुटिया में अपने ठाकुर को रिझाओ, देखो रोना आ जाएगा। नाचो अपने ठाकुर जी के सामने ताली बजा करके, तो आपको रोना आ जाएगा। लेकिन खिड़की बंद हो, दरवाजे बंद हो, पर्दा लगाओ, कोई दूसरा देख ना रहा हो, केवल ठाकुर जी के लिए नृत्य। बहुत ऐसा प्रसंग आता है कि एक तो नारायण नर्तक जी ही थे जो ठाकुर जी को नृत्य के द्वारा ही प्रसन्न किए। बहुत से ऐसे महापुरुषों के चरित्र आते हैं जो ठाकुर जी को नृत्य करके, महाप्रभु चैतन्य देव भी नृत्य करते थे। ठाकुर जी के सामने नृत्य करने से ठाकुर जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भक्ति का 64 अंगों में एक अंग है, पर वो दूसरे के दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, प्रीति युक्त अपने इष्ट के रिझावे के लिए होना चाहिए। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये प्रीति के बिना केवल बाहरी दिखावे के लिए लोग नाचते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जाल में फंस गए और छूटना चाहते हो। फंस तो गए हैं माया जाल में ही। बोले ऐसी दुर्दशा क्यों है? बोले हरिवंश कृपा नहीं है इसलिए। आगे छठा वर्णन करते हैं। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिनु, दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। प्रीति भरा राग। तानसेन जी सबसे बड़े गायक हमारे भारत के थे, अकबर बादशाह के प्रधान दरबारी गायक थे। तो तानसेन से वैसे भी लोग जब किसी को उपहास करते तो कहते तानसेन हो क्या तुम, मतलब तानसेन तानसेन थे। तो अकबर बादशाह ने कहा वाह वाह वाह। तो उनका सरकार वाह वाह क्या, मैं तो एक छोटा सा दास हूं अपने स्वामी का। अगर कहीं हमारे स्वामी जी की, उनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी, अगर हमारे स्वामी का आप संगीत सुन लें तो आप निहाल हो जाए। तो उनका बुलाओ दरबार में। बोले स्वामी जी कभी किसी के दरबार में, आपको चलना पड़ेगा और राजा का वेश त्याग कर एक साधारण वेश में चलना पड़ेगा, और वो भी हम सामने नहीं ले जाएंगे, छुप कर निधवन में सुनना होगा। तो गए और स्वामी जी से प्रार्थना की कि अमुक राग जो है थोड़ा कम बैठता है हमसे, तो स्वामी जी आप एक बार गाकर बता दीजिए। तो जे भी बिहारी जी के सामने राग का संधान किया तो अकबर भूल गया और बोला वाह वाह वाह। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये वाह वाह तो बिहारी जी की तरफ से आना चाहिए, ये पीछे से कैसे है, कौन है पीछे? तो उनका क्षमा चाहते हैं स्वामी जी, बादशाह अकबर आया हुआ है। तो उन्होंने कहा ये हमारी वाणी में न लिखा जाए पद, क्योंकि ये झूठा हो गया। जो बिहारी जी के लिए था वो बादशाह, ये प्रभु के लिए गान करना, नहीं तो गला फाड़ना है। गावत गीत रसाल, खूब बढ़िया गीत गा रहे हैं लेकिन प्रभु से प्रीति नहीं है। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिनु। राग का सार्थक होना कब होता है? जब इष्ट के अनुराग से युक्त। भले वो गला बिगड़ जाए, भले वो शब्द बिगड़ जाए, गला रुंध गया, आवाज नहीं निकल रही, सही राग ये आया, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। आंखों से आंसू बह रहे और गले से आवाज नहीं निकल रही और पद गायन करने की चेष्टा हो रही है। यह है स्थिति, सही राग ये है। अब आया है सही राग। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन। राग जो है अनुराग के बिना शोभा नहीं पाता है, वो दंभ कहा जाता है। दीखत सकल अभाग। बोले जब गौर से देखो तो अपना भाग्य मानते हैं कि मैं बहुत राग रागिनियों का ज्ञान रखता हूं, लेकिन बोले दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। कि मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिनु। जो धैवत सप्तम जो ये राग हैं, इन रागों को तो बहुत अच्छे स्वर से गा रहे हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम से अनुराग नहीं है। अपना भाग्य मान रहे हैं कि मुझे राग रागिनियों का ज्ञान है, तो बोले दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। हरिवंश की कृपा नहीं है, इसलिए हम तो कह रहे हो अभागी हैं कि राग रागिनियों का ज्ञान है पर श्री जी से प्रीति नहीं है। तो राग रागिनियां किनके लिए? जब सूरदास जी पद सुनाते थे तो ठाकुर जी प्रकट होकर बैठ जाते थे, बाबा और सुनाओ। क्यों? अनुराग में भर करके जब गान कर रहे हैं तो प्रभु सुन रहे हैं। पढ़त जुवेद पुराण
दान न शोभित प्रीति बिनु, बीधे अति अभिमान, श्री हरिवंश कृपा बिना। अब जिनको अभिमान है कि मैं व्याकरण पढ़े हूं, मैं ये पढ़े हूं, मैं पढ़े हूं, मुझे 18 पुराण ज्ञान, मुझे भागवत पूरी कंठस्थ है, ऐसे लोगों को हमने देखा, लेकिन प्रभु से प्रीति नहीं है। सेवक जी कहते व्यर्थ है, व्यर्थ है तुम्हारा वेद पुराण कंठस्थ करना, वेद पुराण पढ़ना, यदि भगवान से प्रीति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो कर्म अकर्म है, व्यर्थ है फंसाने वाला, जो भगवान से प्रेम न प्रकट कर दे। तो वही कह रहे, वेद पुराण खूब पढ़ रहा है लेकिन भगवान से प्रीति नहीं है। दूसरा, दान न शोभित प्रीति बिनु, बहुत दान कर रहे हैं, अभिमान में है कि मैं दानी हूं, वो दान शोभा नहीं देता। 100 दोगे 1 लाख ठाकुर जी दे देंगे, लेकिन एक फल, एक चुल्लू जल, एक पुष्प, एक कोई वस्तु अगर भाव से भर के दिया तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। दान देने की ऐसी प्रक्रिया है, कहावत में आता है कि दाहिना हाथ दे तो बाया हाथ न जान पावे, मतलब इतना गुप्त दान किया जाता है, कोई जान ना पावे कि आपने दिया। प्रीति के बिना जो दिया गया वो निष्फल है। क्या निष्फल है? बहुत बहुत आपको उससे और अधिक मिल जाएगा। जब इतने में इतना अभिमान है तो अधिक और मिलेगा तो और अभिमान हो जाएगा। तो बोले ये सब बींधे अति अभिमान। तो बोले ऐसा क्यों? बोले हरिवंश की कृपा नहीं है, इसलिए वेद पुराण पढ़ने का अभिमान कि मैं वेदज्ञ हूं और मैं दानी हूं, ऐसे अभिमानों से युक्त हो जाते हैं जिससे उनको लाभ नहीं मिलता। बोले हरिवंश शरण ना आने के कारण, साधु संग ना होने के कारण उनकी ये दुर्दशा है। 8वां, दर्शन भक्त अनूप रूप न शोभित प्रीति बिनु, धर्म भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। दर्शन भक्त अनूप, अनुपम माने उदाहरण नहीं, ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर सजा के बढ़िया, लेकिन रूप की शोभा नहीं है, प्रीति की शोभा है। यदि आपका रूप बड़ा सुंदर है और आपने रूप समुद्र प्रभु से प्रेम नहीं किया तो आपके भक्त रूप की शोभा क्या है? बोले बड़े बड़े पारखी लोग भ्रमित हो जाते हैं, यहां तक कि राजा लोग भी भ्रमित हो जाते हैं ऐसा सुंदर रूप देख करके। तो बोले जो अपने को भक्त दिखाने के लिए सजावट करते हैं, अपने को भक्त दिखाने के लिए ऐसी चेष्टा करते हैं कि उनको बड़े बड़े लोग पूजे, पर उनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं होती, बोले बड़ी दुर्दशा है ये। बोले ऐसा क्यों है? बोले हरिवंश की कृपा नहीं है इसलिए। भक्त जैसा रूप सजाते हैं, लोगों को रिझाने के लिए चेष्टा करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन हृदय में न प्रिया प्रीतम से प्रीति है, न हरिवंश चरणों की शरणागति है, न गुरु चरणों की शरणागति, न साधु समागम। तो बोले ये दुर्दशा है उनकी। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडी जानो। बोले ये पाखंडी लोग ऐसे हैं कि बड़े बड़े को भ्रमित कर देते हैं और स्वयं दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों? बोले हरिवंश की अकृपा है, हरिवंश की इनके ऊपर कृपा नहीं है, ये हरिवंश शरणागत नहीं हुए, ये प्रभु के शरणागत नहीं हुए, केवल दिखावा नाटक करते हैं। सुंदर परम प्रवीण लीन न शोभित प्रीति बिनु, ते सब दीखत दीन श्री हरिवंश कृपा बिना। कुछ लोग बड़े सुंदर रूप के होते हैं और बड़ी कलाओं में प्रवीण होते हैं,
नृत्य कला, संगीत कला, राग रागिनी, ये लोग अपनी कला का प्रदर्शन करके ऐसी तल्लीनता दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं, किंतु उनकी तल्लीनता बिना प्रिया प्रीतम की प्रीति के शोभा नहीं पाती। रूपवान है, संगीत आदि कलाओं में बड़े निपुण हैं, वो सबको ऐसा दिखाते हैं कि मैं बड़ा भक्त हूं, लेकिन वास्तविक वो केवल दंभ है, वो पाखंड है। हृदय में प्रिया प्रीतम से प्रीति नहीं है। उनका प्रदर्शन केवल लोगों के रिझाने के लिए होता है, और जब लोग रीझ करके धन आदि देते तो वो अपना भाग्य मानते हैं, और जब नहीं रीझते तो बड़े खींचते हैं, बड़े दीनहीन दिखाई देते हैं। बोले दुर्दशा कैसी है, प्रिया प्रीतम से प्रीति ना होने का देखो कैसी दुर्दशा है कि यश तो गा रहे हैं प्रभु का और आशा रख रहे हैं मरण धर्मा शरीर वालों की, कि उनकी सुख और दुख का जो अनुभव है वो दे दिए तो सुखी हो, ना दे दिए तो दीन। प्रिया प्रीतम से कोई मतलब नहीं है, और गान उन्हीं का कर रहे हैं, कलाएं संगीत उन्हीं की प्रकट कर रहे हैं। बोले सब क्यों है, बोले हरिवंश कृपा नहीं है इसलिए। सेवक जी महाराज 10वां वर्णन करते हैं, गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, बहुत धरत सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना। संसार में प्राय लोग अपने गुणों का अभिमान करते हैं, जो भी गुण, गान बजान नृत्य जो भी, अपने गुणों का अभिमान करते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने किसी भी गुण को लेकर के या गुणों की वृद्धि की चेष्टा करते हुए वो अभिमान को प्राप्त होता है। अपने व्यक्तित्व का विकास गुणों के द्वारा मानता है, किंतु संपूर्ण गुण होते हुए भी यदि अंदर प्रभु से प्रेम नहीं है, सब बेकार हो गए। संसार में मान भी गुणों का होता है, प्रेम को कौन जानता है। गुण मानिए संसार, संसार में मान गुणों का होता है, प्रेम को कौन जानता है। और ये गुणाभिमानी लोग ऐसी चेष्टा करते हैं कि और हमारे गुण बने जिससे संसार में हमारा मान हो, लेकिन गुण तो सबसे बड़ा है भगवत प्रेम। वो प्रेम वृद्धि की चेष्टा नहीं करते, इसलिए उनका गुणाभिमान सिर पर भार बनकर रह जाता है और वो उस भार को लेकर नरक जाते हैं। अभिमानी, गुणाभिमानी ये भार ढो करके नरक ही जाते हैं। उनकी ये स्थिति क्यों है, बोले हरिवंश कृपा के बिना। नरक का मतलब है त्रिगुण संसार, इसी बार बार त्रिगुण संसार में जन्मना मरना, इसे भौम नरक कहते हैं। पृथ्वी लोक को भौम नरक कहते हैं, भू नरक कहते हैं। तो बार बार जन्मना मरना ये नरक का ही स्वरूप है। बोले गुण का अभिमान करके, गुण मानी हो करके ये प्रभु के प्रेम की तरफ नहीं देखते। जो सबसे बड़ा गुणों का स्वरूप है वो है प्रभु से प्रेम हो जाना। प्रेम ना होने के कारण गुण का अभिमान सिर पर ढोते हैं और बाद में आवागमन के चक्र में फंसते हैं। अब शुद्ध कृपा का वर्णन करते हैं। अभी वर्णन किया पाखंड का, अकृपा का, अब कृपा का वर्णन करते हैं। कहते मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, ये है जो कृपा हरिवंश की। जो हरिवंश का कृपा पात्र है वो 84 जी 42 लीला, राधा सुधा निधि, स्फुटवाणी, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम, बस यही अंदर चल रहा है। चित्त में रति कहाँ है, हरिवंश में। हरिवंश का स्वरूप ये, और मुख से वर्णन, जहां चित्त में रति होती है वही मुख से वर्णन होता है, जो मुख से वर्णन होता है वही चित्त में रति होती है। दोनों का एक दूसरे का बहुत मिलान है। तो मुख वर्णत हरिवंश, वाणी से केवल हरिवंश वर्णन करना। हरिवंश वर्णन में 84 जी 42 लीला, राधा सुधा निधि, स्फुटवाणी, यमुनाष्टक और भी महापुरुष जो हमारे रसिक जन हुए, वृंदावन दास, चाचा नागरी दास, इन्हीं वाणियों का वर्णन करना, ये शुद्ध हरिवंश कृपा का वर्णन है। चर्चा करना तो हरिवंश की चर्चा, ये सब हरिवंश ही है। हरिवंश की चर्चा करना, प्रिया प्रीतम की चर्चा करना, वृंदावन की चर्चा करना, यमुना रसरानी की चर्चा करना, रसिकों की चर्चा करना, ये सब हरिवंश है। मुख से हरिवंश की ही चर्चा करते हैं। और चित्त नाम हरिवंश रति,
चित्त से भी हरिवंश नाम में रति, और हरिवंश नाम का जो स्वरूप है वृंदावन, प्रिया प्रीतम, सहचरीगण और तत्सुख सेवा, यहां उनकी रति होती है। और मन सुमिरन हरिवंश, मन से निरंतर हरिवंश 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 बोले, ये कृपा है, ये हरिवंश की कृपा है कि मुख से हरिवंश का वर्णन, चित्त से हरिवंश की रति और मन से हरिवंश का सुमिरन, ये हरिवंश की कृपा है, दूसरे का प्रवेश नहीं है। बस प्रिया प्रीतम वृंदावन सहचरीगण, बस इतने में सीमा में, हमें और कोई परिचय नहीं चाहिए और कोई जानकारी नहीं चाहिए। मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, ये जो कृपा हरिवंश की। दूसरा, सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, ये जो कृपा हरिवंश की। सब जीवों से प्रीति हो, यह कृपा का लक्षण है। सबसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार में आपके प्रेम होना चाहिए, असंग रहो। जब कोई मिले आपसे तो प्रीति पूर्वक, नम्रता पूर्वक, हंसी बोले बहुमान दे, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। रीति जो हरिवंश महाप्रभु ने कहा, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो हरिवंश महाप्रभु ने कहा सब सोहित निष्कामति, दोनों बात देखनी है। सब में प्रेम का व्यवहार करना है, लेकिन प्रेम हम किससे करते हैं? राधा वल्लभ लाल से। तो सब में राधा वल्लभ लाल को देखना है। सब जीवन सुप्रीति, लेकिन रीति निभाता अपनी, हमारी रीति है सब में राधा वल्लभ लाल को देखना। तो सब जीवों से हम प्रीति करें, लेकिन रीति हमारी ये हो कि उससे राधा वल्लभ लाल इसके हृदय में विराजमान है, ये बात ध्यान रखकर प्रीति करें, हम राधा वल्लभ लाल पर दृष्टि रखें। दूसरी, सब सोहित प्रीति किया, लेकिन निष्कामति, हमको उससे कोई भी सुख नहीं चाहना, हमें उससे सुख देना है। ये रीति निवाहत आपनी, दो रीतियों का यहां संकेत है। एक है तत्व दृष्टि और दूसरा है व्यवहार दृष्टि। तत्व दृष्टि में सब जगह राधा वल्लभ लाल देखना है, और व्यवहार दृष्टि में हमें किंचन मात्र उससे सुख नहीं चाहना, उसको सुख देना है। वाणी से, शरीर से, मन से, जो भी हमसे बन सके हम उसे सुख प्रदान करें, ना कि सुख लेने की भावना करें। सब जीवन सुप्रीति रीति निवाहत आपनी, और श्रवण कथन परतीति, यह है जो कृपा हरिवंश की। जो ऐसा व्यवहार करता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। जलन होती है सुख लेने की भावना में, और आनंद होता है सुख देने की भावना में, ये पहचान है। जलन होती है सुख लेने की भावना में, और आनंद होता है सुख देने की भावना में। तुम्हें सुख दे, तुमसे कोई स्वार्थ न रखे, तुम्हारा हृदय आनंदित रहेगा। और सबसे व्यवहार करें और राधा वल्लभ लाल की भावना करें तो हृदय आनंदित रहेगा। तो जब मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, तो विक्षेप शून्य होकर श्रवण कथन में लग जाएगा। आपसे वार्ता करते हुए भी नाम जब चलेगा, चिंतन चलेगा प्रिया प्रीतम का, क्योंकि राधा वल्लभ लाल समझकर हम वार्ता कर रहे हैं, आपको सुख देने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये भी भजन हो गया। आपसे मिलना जुलना, बातचीत करना, खवाना पिलाना, सब भजन हो गया, क्योंकि हमने दो बातें व्यवहार में रखनी। सबसे प्रेम करना है पर उनमें राधा वल्लभ लाल देख करके, और सबसे प्रेम करना है पर कोई स्वार्थ नहीं रखना, तत्सुख भाव रखना है। वो अपनी भजन की रीति का निर्वाह करता रहता है। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, नाम जप करना और वाणी का सुमिरन करना। श्रवण कथन परतीत, ये है जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश नाम, हरिवंश वाणी, यही अडिग विश्वास उसका है कि इसी से हमारा परम लाभ होगा। सेवक जी ने इस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कृपा का स्वरूप वर्णन किया कि जो सबसे प्रीति करता है, दो व्यवहार और परमार्थ। परमार्थ में तत्व दृष्टि रखकर सब में राधा वल्लभ लाल है, और व्यवहार में तत्सुख भाव रख करके करता है, और अपनी वाणी के कथन श्रवण में हरिवंश नाम पर अडिग विश्वास रखता है। यह है हरिवंश कृपा, श्रवण कथन प्रतीत। बस हमारा काम इतने से हो जाएगा। चतुरासी जी का पाठ, सुधानिधि का पाठ, और राधा नाम, हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, बस इतना ही हमारा है, और हमें और कुछ कथन श्रवण की आवश्यकता नहीं। श्रवण कथन प्रतीत, विश्वास, अडिग विश्वास की, इसी से हमारा काम हो जाएगा। तीसरा, शत्रु मित्र समजानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की।
बहुत सुंदर कृपा का वर्णन कर रहे हैं, पूरी रस सिद्धांत उतर आया। मुख में हरिवंश नाम, चित्त में हरिवंश रति, और मन हरिवंश के सुमिरन में सबसे व्यवहार भगवत स्वरूप समझकर तत्सुख भावना का अंदर हृदय में दृढ़ स्थापन, कहीं भी स्वार्थ बुद्धि ना हो, और शत्रु मित्र में समान भाव हो। यह हरिवंशी का धर्म है, यह है रस रीति अपनी। जो हमें गाली दे, हमसे ईर्ष्या करे, हमसे हमारा अपमान करे, तिरस्कार करे, और एक हमें मान करे, सम्मान करे, प्यार करे, दोनों के प्रति हमारा समान भाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम देखते हैं ना, सम्मान में तो मन प्रसन्न हो जाता है, और जो तिरस्कार करता है वहां मन जलन करने लगता है। ये हरिवंशी रस रीति नहीं है। हरिवंश की रस रीति, और ये बिना आए आगे वाली पंक्ति पूरी नहीं होगी। बहुत जोर की आगे वाली पंक्ति, उसके आगे उसका फल है। ये आना ही चाहिए, शत्रु मित्र सम जान। ये गुरु कृपा से आ जाएगा। गुरु चरणों के जो आसक्त चित्त वाले हैं उनमें ये स्थिति आ जाएगी। शत्रु और मित्र में समान भाव हो, किंचन मात्र भी। यहां तो मान लो गुरु की बात है, बाहर व्यवहार में एक शत्रुता कर रहा है और एक मित्रता कर रहा है। हमारी दृष्टि में जब शत्रु और मित्र दोनों पड़े तो समान व्यवहार। क्या समान व्यवहार हो? दोनों में राधा वल्लभ लाल विराजमान है, दोनों में हमारे प्रीतम विराजमान है। तो चेष्टाएं बाहर मायामयी हैं, अंदर तो हमारे प्रीतम राधा वल्लभ विराजमान है। मानि मान अपमान सम, मान और अपमान को समान भाव से देखना है। एक सम्मान कर रहा है, एक अपमान कर रहा है, दोनों के प्रति समान भाव रखना। यह हरिवंशी धर्म है, हरिवंशी धर्म। दुख सुख लाभ नहानी, यह है जो कृपा हरिवंश की। दुख सुख, दुख है तो आनंद है, सुख है तो आनंद है, लाभ हो गया तो आनंद है, हानि हो गई तो आनंद है। उनके आनंद में फर्क नहीं पड़ता। किनके? जिनके अंदर ये दो पंक्तियां आ जाती हैं, मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश। यह जो कृपा हरिवंश की, सब जीवन सुप्रीति, रीति निवाहता अपनी, श्रवण कथन प्रतीति। यह जो कृपा हरि, तो तीसरी आ ही जाएगी, शत्रु मित्र समझानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश, न दुख न सुख न लाभ न हानि, न मान न अपमान, न शत्रु न मित्र, एकमात्र राधा वल्लभ लाल, और आनंद मस्त रहता है। इतना होने के बाद अब धर्मियों का रंग चढ़ता है। नित एक धर्मिनु संग, रंग बढ़त नित नित सरस। नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। वो केवल केवल नित इक धर्मिन संग, तो नित इक धर्मिन संग, इक धर्मिन संग लिखा है, इक, केवल हरिवंशी का कथन श्रवण, उसका संग, बस राधा वल्लभी। इसलिए कहीं रति नहीं रह जाती हरिवंश धर्मी की। कोई बड़े से बड़े कथा वार्ता सब में वो सुनने रहता है, मतलब कहीं नहीं रति रह जाती। कहीं नहीं रह जाती तो कहीं नहीं रह जाती, वो बैठा भले रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश बैठा, लेकिन वो आन धर्म के आन द्वार के मोहि न जानत, सेवक जी ने कहा। अब ये तीन बातें होने पर चौथी बात में बहुत सावधानी की जरूरत है कि हरिवंशी तो है पर पहले वाला तो नहीं है। दो प्रकरण, दो विभाग कर दिए गए इस नवम प्रकरण में, एक अकृपा और एक कृपा। तो दो विभाग कर दिए हैं नवम प्रकरण में, तो यह भी ध्यान रखना है कि हमें किस विभाग से संग करना है। एक अकृपा विभाग कर दिया है और एक कृपा विभाग कर दिया है। नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। वो नित्य एकमात्र हरिवंश धर्म धारण करने वाले धर्मियों का संग करता है। उसका परिणाम यह होता है कि उसका चित्त सरस होने लगता है और प्रेम रंग हृदय में बढ़ने लगता है प्रिया प्रीतम के प्रति। और प्रेम कैसा? अभंग, जो कभी नष्ट ना हो। एक बार प्रेम प्रकट हो जाए तो कभी नष्ट नहीं होता। प्रतिक्षण वर्धमानम, कम नहीं होता। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर वसे, प्रीति कहावे सोए। नित नित प्रेम अभंग, रोज का रोज नया प्रेम बढ़ता चला जा रहा है हरिवंश नाम में, हरिवंश चरणों में, प्रिया प्रीतम में। क्यों? क्योंकि केवल एकमात्र हरिवंश धर्मी का प्रेम हो रहा है। तो नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस,
नित्य नित्य प्रेम अभंग, यह जो कृपा है, नित्य उसका नया प्रेम, अभंग प्रेम हरिवंश चरणों में, हरिवंश नाम में, प्रिया प्रीतम में। किसका? जो केवल हरिवंशी का कथन श्रवण सुमिरन, केवल कथन श्रवण प्रतीति। कथन तो हरिवंश चंद्रजू के संपूर्ण इस रस रीति का, और श्रवण तो केवल हरिवंश चंद्रजू की रस रीति का। ऐसे हमारे रसिक जन महापुरुष हुए हैं जो कभी कहीं नहीं गए, कहीं नहीं श्रवण किया, कहीं नहीं मनन। वो है तभी मतलब सबके समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज। इनको किसी से कोई सभा से मतलब नहीं, कोई कथा से मतलब नहीं, कोई वार्ता से मतलब नहीं। ये है क्या? क्यों? क्योंकि ये नित्य धर्मिन संग, रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। लेकिन यहां हमारी जो उपासना भगवान की प्राप्ति की नहीं है, वो प्रभु को सुख पहुंचाने की उपासना है। तत्सुख भाव बहुत उच्च दस रीति है। तो हमें अपने धर्म में अनन्य हो जाना है। हमारा श्रवण कथन सुमिरन केवल हरिवंश का ही होना है। नित्य नित्य प्रेम अभंग, रोज नया नया प्रेम बढ़ेगा। ये जो कृपा हरिवंश की। अब आगे जो इसका फल मिलेगा, इन 4 दोहों का फल है ये जो आगे 5वां है। पहला मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश, रति मन सुमिरन हरिवंश। दूसरा सब जीवन सो प्रीति रीति निभाता अपनी कथन श्रवण प्रतीत। तीसरा शत्रु मित्र समझानी मान मान अपमान सम दुख सुख लाभ नहानि। चौथा नित्य धर्मिन संग, रंग बढ़त नित्य नित्य सरस, नित्य नित्य प्रेम अभंग। यहां तक आप कसौटी कस लो, अब आपको फल मिला। निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली। आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। जो केवल हरिवंशी धर्मियों का संग करता है, निरंतर नाम जप करता है, वाणी जी का गायन करता है, केवल अपनी रस रीति में रहता है, तो श्री जी कृपा करती है। उसके अंदर अपनी निकुंज लीला देखने की सामर्थ्य प्रदान कर देती है। भगवत रसिक जी ने कहा, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोही। अब चश्मा मिल गया, नेत्र खुल गए, मानस नेत्र में प्रेम नेत्र खुल गए। ही के नयन निहारी, जो श्रृंगार के दोहा आते हैं ना, श्रृंगार के दोहा, प्रिया बदन छवि चंद्रमनो, इसमें बीच में आता है ही के नयन निहारी, हृदय के नेत्रों से देखो। तो हृदय के नेत्र से बिहारिन जो दे देती है, प्रिया जो कृपा करके हृदय दे, हाँ, और छाड़ के या छवि ही के नयन निहारी, और छाड़ के या छवि ही के नयन। तो हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। अब निरखत नित्य बिहार, कृपा हो गई। बैठे बैठे वो प्रतिपल नवीन लीला का रसास्वादन कर रहा, दिखाई दे रहा है। प्रिया लाल जी दिखाई दे रहे हैं, दिव्य वृंदावन दिखाई दे रहा है, दिव्य लीला दिखाई दे रही है। श्यामा श्याम के नित्य विहार का वो दर्शन कर रहा है। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? शरीर में रोमांच, पुलकित तन रोमावली, नेत्रों में आंसू, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। यही फल है, ये फल है। इन 4 अगर दोहों को अपने जीवन में उतार लो तो जो 5वां दोहा ये फल है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।